नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं। आज का जो टेस्ट है चेतन मीना इंस्टीट्यूट से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर सभी टॉप इंस्टीट्यूट के पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसका जो वर्तमान नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो जो रंगपुर है हड़प्पाकालीन स्थल, यह वर्तमान सौराष्ट्र या गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो जो ऋग्वेद है इसमें कुल 10 मंडल हैं और इसका जो 9वां मंडल है यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित हैं। तो जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन से? 23वें तीर्थंकर। और इनका जो जन्म है वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। किसका? पार्श्वनाथ का। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सेंट्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो जो जस्टिन है यह एक विदेशी यात्री है। इसने सेंट्रोकोटस, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसने? जस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखे गए हैं इसमें स्त्री और शूद्र हैं जो या प्राकृत भाषा बोलते थे, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया। तो वह फिरोज शाह तुगलक था। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है। तो जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो उनकी समाधि महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1843 का जो अधिनियम था उसकी धारा 5 में किस बात को गैरकानूनी बना दिया। तो जो 1843 का जो अधिनियम था उसकी जो धारा 5 है उसमें गुलामी या दास प्रथा को गैरकानूनी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो जो युगांतर पार्टी है यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना बारिंद्र कुमार घोष ने की थी और इसका जो नेतृत्व है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। किसने? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया था। तो जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा अधिवेशन? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो जो वायु की गति है यह एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है। यहाँ राज्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित राजधानी पूछी गई है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कौन सी है मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। तो जो लूनी नदी है यह एक भूमि बंधित नदी मानी जाती है, क्योंकि इसका जो उद्गम है अजमेर से माना जाता है और यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो शिवसमुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर है। जो चूलिया जलप्रपात है यह चंबल नदी पर है, लेकिन जो जोग या गरसोपा जलप्रपात है यह शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यह जबलपुर में
बालाघाट में एवं रीवा जिलों में पाई जाती हैं, जबकि खंडवा में नहीं पाई जाती। और उसके अंतर्गत सौंसर, सकोली और चिल्पी 3 श्रेणियाँ आती हैं। कौन कौन सी? सौंसर, सकोली और चिल्पी, ये 3 श्रेणियाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में जबीरा का गुंबद स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है कगार भूमि। कौन सी? कगार भूमि। और यह है भांडेर पठार के दक्षिण की ओर चलने पर जबीरा का गुंबद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लम्हेरा हिल्स कहाँ पर हैं? तो जो लम्हेरा हिल्स हैं यह जबलपुर में स्थित हैं। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में आता है? तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है यह सिंधु गंगा या उत्तर के विशाल मैदानों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परित्यक्त शहर कहा जाता है? तो परित्यक्त शहर ऐसे शहरों को कहा जाता है जो ऐतिहासिक होते हैं और इनके खंडर या अवशेषों में प्राचीन रहस्य छिपे हुए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया मांडू। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 हैं। वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीयकरण या भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई की गवर्नर कौन थे? तो 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय जब भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय जो आरबीआई की गवर्नर थे कौन थे? एल के झा थे। एल के झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता सूची का नामांकन हेतु किस तिथि को पात्रता तिथि के रूप में मान्य किया गया है? तो 1 नवंबर को। प्रतिवर्ष मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है एवं नवंबर की जो पहली तारीख 1 नवंबर को मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैंथर्स पार्टी का संबंध किस राज्य से है? तो जो पैंथर्स पार्टी है इसका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो दर्जा है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो के संथानम के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद, ये एनडीसी भी बोलते हैं इसे, एनडीसी, इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। किसे? राष्ट्रीय विकास परिषद को के संथानम के द्वारा सुपर कैबिनेट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा किस अनुच्छेद का प्रयोग करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके भारत सरकार द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद है जो साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र में सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि DFHI का पूर्ण रूप क्या है? तो DFHI का जो पूर्ण रूप है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात भर की दर या ओवरनाइट रेट के रूप में जाना जाता है किसे? कॉल मनी मार्केट को। व्यापारिक बैंकों द्वारा दूसरे बैंकों से अत्यंत अल्प समय के लिए उधार लेने को कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमित सभी नोटों पर कुल मिलाकर कितनी भाषा वर्णित होती हैं? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोटों का निर्गमन किया जाता है तो इस पर कुल 17 भाषाएं वर्णित होती हैं। कितनी भाषाएं? 17 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो राज्य सरकारों की जो बजट की अवधारणा है अनुच्छेद 202 में की गई है, जबकि अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है R.K. षणमुखम सेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यदि गणतंत्र भारत की बात आए तो जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का R.K. षणमुखम सेट्टी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीलर झील किस नदी के किनारे है? तो जो बीलर झील है इसी झील पर बीलर द्वीप है और यह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और जो बीलर द्वीप है इसी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, जहां से मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। किसे? दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में गोविंद सागर झील स्थित है?
तो किस राज्य में गोविंद सागर झील स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। जबकि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि गोविंद सागर झील है यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुब्रा वैली या नुब्रा घाटी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जो नुब्रा घाटी है यह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट है कि आलिया बेट आइलैंड या आलिया बेट द्वीप किस राज्य में स्थित है? जो आलिया बेट द्वीप है और खादिया बेट यह दोनों ही द्वीप गुजरात राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर? गुजरात में। कौन कौन से? आलिया बेट और खादिया बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप का क्या नाम है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस द्वीप समूह का जो सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है तो उसे लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। क्या? लैंडफॉल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को हवा में ले जाकर फेंक दिया जाए तो वह स्थिति उत्पन्न होगी किसकी? भारहीनता की। यदि किसी वस्तु को हवा में ले जाकर फेंक दिया जाए तो वह वस्तु भारहीनता की स्थिति महसूस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी अपनी चाल से 17 गुना तेजी से घूमने लगे तो दिन की अवधि होगी 84 मिनट होगी। कितनी? 84 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्घ मात्रक है किसका? कार्य का। नेक्स्ट है कि गांठिया रोग के उपचार हेतु प्रयोग की जाती है। गांठिया रोग के उपचार हेतु क्या प्रयोग की जाती है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किन तरंगों का? पराश्रव्य तरंग है जिन्हें अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? तो अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को बीसीसीआई द्वारा हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दाता सूचकांक 2021 या वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन सा है? तो यह भारत है। कौन सा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो आयुध निर्माण बोर्ड। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो आयुध निर्माण बोर्ड। किसे? आयुध निर्माण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार आयोग का प्रथम बार गठन कब किया गया था? तो मानव अधिकार आयोग का पहली बार गठन है कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। कौन? रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस सिद्धांत का संबंध किस संगठन से है? तो पेरिस सिद्धांत का जो संबंध है किस संगठन से है? तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार से। किससे? राष्ट्रीय मानवाधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य महिला आयोग का गठन मार्च 1998 में किया गया था। कब? मार्च 1998 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार कैग के गठन का प्रावधान किसने किया था? तो प्रथम बार कैग है जो जिसे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, इसका गठन का प्रावधान 1857 में कैनिंग द्वारा किया गया था। कब? 1857 में कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित नहीं है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है। प्रथम आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था और द्वितीय आयोग है BP मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 339 के तहत इसे 27% आरक्षण प्राप्त है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा के महासचिव हैं? तो उत्पल कुमार सिंह हैं, यह वर्तमान में लोकसभा में महासचिव हैं। कौन? उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा सचिव हैं? तो अजय कुमार हैं, यह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। कौन? अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विमानन सेवाओं में से एक फ्लाई डिवाइन नामक विमान सेवा का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्लाई डिवाइन नामक जो विमान सेवा है इसका जो मुख्यालय है इंदौर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में। किसका मुख्यालय है? फ्लाई डिवाइन। यह एक एयरलाइंस है और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस समारोह परेड में भारत के किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। कब? 2021 गणतंत्र दिवस पर। और 2022 में भी गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंख अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? तो 24 जनवरी या बालिका दिवस पर पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। कब? 24 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 3 स्टेट थे। कौन से? स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। तो स्टेट ए में जिसकी राजधानी नागपुर थी उसमें महाकौशल और विदर्भ क्षेत्र को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल जिला कब बनाया था? भोपाल जिला है यह 2 अक्टूबर 1972 को बना था। कब? 2 अक्टूबर 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को समजलवायु कहा जाता है? तो मालवा के पठार की जलवायु को समजलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो प्रादेशिक वन स्कूल है यह शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर? शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल घड़ी में कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफटीपी क्या है? तो एफटीपी के जो फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। कौन सा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1976 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी। कब? वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? यह तो अमेजन है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है। कौन सी? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G2C का मतलब क्या है? तो G2C का जो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। क्या? गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण है यह मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने सबसे पहले जीव विकास को समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोट्रॉन एक यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम को। कृत्रिम मौसम को किस संयंत्र से उत्पन्न किया जाता है? तो साइटोट्रॉन से। किससे? साइटोट्रॉन से कृत्रिम मौसम को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम रोटी योजना प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम रोटी योजना की शुरुआत की गई थी और इसके तहत शहरी गरीबों को भरपेट भोजन मुहैया कराने के लिए 2010 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया शहरी गरीब लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा है? तो जो सूफिया अभिलेख है कहाँ पर? यह रीवा में है। तो सूफिया अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा है। किस अभिलेख में? सूफिया अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मेले और उनके स्थान पर गलत युग्म पहचानना है। तो जो कान्हा बाबा का मेला है यह सोडलपुर होशंगाबाद में लगता है। धामोनी और सागर में। मठ घूघरा का जो मेला है सिवनी में लगता है। लेकिन जो मानधाता का मेला है यह कहाँ पे लगता है? मानधाता का मेला निवाड़ जिले में लगता है, पूर्वी निवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल है। कौन सा? होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का, बाबई ग्राम में। और बाबई ग्राम का जो नाम है वर्तमान में माखन नगर कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटिका को किस वर्ष खोजा गया था? तो जो भीमबेटिका की खोज है इसकी खोज कब हुई थी? वर्ष 1957 में की थी। कब? वर्ष 1957 में BS बाकड़कर महोदय द्वारा। और इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है?
जो ऊषा राज्य स्टेडियम है यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? तो मालवा अखबार मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार है। कौन सा? मालवा अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना है 1950 में की गई थी। कब? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। कब? 1962 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो जो शहडोल संभाग है इस संभाग का लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? तो जो भोज वेटलैंड है भोपाल में है, इसे रामसर साइट कब बनाया गया था? तो इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। कब? वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो जो पगारा बांध है, पगारा बांध यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध माना जाता है और यह मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पर? मुरैना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? तो केरवा बांध है, यह भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? तो मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है यहाँ पर बारना नहर है जो यहाँ से सिंचाई होती है। किस नहर से? बारना नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश की निम्न में से किस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना किए जाने की घोषणा की गई थी? तो जो मड़ीखेड़ा परियोजना है, कौन सी? मड़ीखेड़ा परियोजना, इसी का नाम बदलकर अटल सागर परियोजना कर दिया है। किस परियोजना का नाम? मड़ीखेड़ा परियोजना का नाम बदलकर अटल सागर परियोजना कर दिया गया है। और यह कहाँ पर है? तो शिवपुरी जिले की नरवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन कब किया? तो 2017 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन किया गया है। कब? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कृषि विभाग को अब क्या कहा जाएगा? तो मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है उसका जो नाम बदलकर किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कर दिया है। क्या? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का निम्नतम लाभ किस फसल को मिला है? तो मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का जो निम्नतम लाभ है किस फसल को मिला है? तो दलहन फसलों को मिला है। किन फसलों को सबसे कम लाभ मिला है हरित क्रांति का? दलहन फसलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं पशुधन जनगणना हुई थी, जो 20वीं पशुधन गणना 2019 हुई थी, इसके अनुसार पशुधन आबादी के मामले में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांक नदी पर ताज़ा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है, तो इस पर तिगरा बांध बनाया गया है। कौन सा? तिगरा बांध सांक नदी पर बनाया गया है जो कि ताज़े पानी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? तो कौन सी नदी है जिसका वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत मिलता है? तो जो बेतवा नदी है इसका वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत मिलता है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदी हैं? तो नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां मानी जाती हैं। कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो जो नर्मदा नदी है यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 24 अभ्यारण्य हैं। कितने? 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 24 अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट आई थी जो, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक बाघ हैं वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ पर? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत दर्पण क्या है? पंचायत दर्पण क्या है?
तो पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित एक वेबसाइट है। क्या? पंचायत दर्पण है, यह एक वेबसाइट का नाम है और यह है पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के निम्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कौन से देश में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है जर्मनी और जापान को मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो जो महात्मा गांधी सम्मान है यह सबसे पहले कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को प्रदान किया गया था। किसे? कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने 100 प्रश्न कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही चैनल पर आपको सभी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।